जगहें अलग, वक्त भी अलग, लेकिन कत्ल का तरीका वो एक जैसा। और एक ही नाम सामने आता है, अननोन गनमैन। तो चलिए आज इसी खुफिया ऑपरेशन की कहानी को समझते हैं, वो कहानी जो भारत के दुश्मनों को निशाना बनाने का दावा करती है। तो इस पूरे मामले को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अननोन गनमैन आखिर है कौन। फिर ये देखेंगे कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। और फिर बात करेंगे इस कथित प्लान की और इसके अंजाम की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये रहस्यमयी अननोन गनमैन है कौन? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के अलग अलग कोनों में हुई कई हत्याओं से, और दावा ये है कि इन सब के पीछे अननोन गनमैन का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई एक इंसान है या फिर एक पूरा का पूरा सिस्टम। और हाँ, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं। पठानकोट का हमलावर शाहिद लतीफ़ हो या फिर कनाडा में मारा गया निज्जर, कई बड़े बड़े नाम एक एक करके खत्म कर दिए गए, और हर बार शक की सुई एक ही तरफ घूमती है। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसी किसी रणनीति की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब एक के बाद एक होते आतंकी हमलों ने भारत को कोई बड़ा और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। वो दौर एक तरह से बेबसी का दौर था, जब हमले तो होते थे लेकिन कभी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से तो कभी पॉलिटिकल हिचकिचाहट के चलते कोई मजबूत जवाब नहीं दिया जाता था। ये स्लाइड उस दौर की बस एक छोटी सी झलक है। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों से लेकर 2008 के 26/11 तक देश ने एक के बाद एक कई बड़े और भयानक आतंकी हमले झेले। और इन हमलों की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। सिर्फ 26/11 के हमले में ही 166 जानें चली गई। वो लोग जो बस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे या किसी होटल में खाना खा रहे थे, वो सब इस आतंक का शिकार बन गए। और हर हमले के बाद ना मानो एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जाती थी। बयानबाजी होती, मोमबत्तियां जलाई जाती, लेकिन सरहद पार बैठे मास्टरमाइंड खुलेआम घूमते रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई ठोस कार्रवाई तो होगी ही नहीं। और इसी माहौल में कहानी के एक बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, अजित डोभाल। और साथ में आता है उनका वो प्लान जो सालों से तैयार तो था, लेकिन जिसे बार बार ठुकराया जा रहा था। इस प्लान का मकसद बिल्कुल साफ था, आतंकियों को उनके घर में घुस के खत्म करो। डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव हो जाओ। इंतजार मत करो, सीधा जवाब दो। लेकिन इस प्लान को लागू करना इतना आसान कहाँ था? एक दावा किया जाता है कि जब डोभाल ने 2004 में ये प्लान पेश किया तो एक बड़े नेता ने फाइल फेंकते हुए कहा था, ये क्या घटिया तरीका है। ये उस वक्त की पॉलिटिकल विल की कमी को साफ साफ दिखाता है, जिससे डोभाल को जूझना पड़ रहा था। लेकिन डोभाल ने हार नहीं मानी। कहते हैं वो उस फाइल को सहेज कर रखते रहे। हर नए हमले के बाद उसमें नए नाम और नए ठिकाने जुड़ते जाते थे। वो बस उस सरकार का इंतजार कर रहे थे जो हाँ कहने की हिम्मत दिखाएगी। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सरकार बदली और एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने कथित तौर पर इस पूरे प्लान को हरी झंडी दे दी। एक सीक्रेट मीटिंग हुई, कोई फाइलें नहीं, कोई बड़ा सा ऑफिस नहीं, बस अजीत डोभाल और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मीटिंग में डोभाल ने कथित तौर पर सालों से जमा की हुई सारी इंटेलिजेंस उनके सामने रख दी। सब कुछ देखने के बाद नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर सिर्फ एक सवाल पूछा, तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? बस यही एक सवाल निष्क्रियता से एक्शन की तरफ एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल था। तो यहाँ पर दो अलग अलग दौरों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ था राजनीतिक दबाव, तो दूसरी तरफ थी राजनीतिक इच्छा शक्ति। एक तरफ प्लान को खारिज किया जा रहा था और दूसरी तरफ फैसला था कि ये ऑपरेशन होगा। तो जब डोभाल एनएसए बने तो सवाल ये था कि इस प्लान को लागू कैसे किया जाए। इसके लिए एक दो तरफा रणनीति अपनाई गई। अच्छा, पद संभालने पर पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये समझना कि असली लड़ाई सिर्फ सरहद के पार नहीं बल्कि देश के अंदर भी है। आतंकियों को पनाह देने वाला, पैसा देने वाला, जानकारी देने वाला एक पूरा नेटवर्क यहीं काम कर रहा था। इसीलिए इस प्लान के दो मोर्चे बनाए गए। पहला, देश के अंदर सफाई, यानी यहाँ के लोकल गुंडों, माफिया और मददगारों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना। और दूसरा, जब अंदर से इनकी पकड़ कमजोर हो जाए तब बाहर बैठे बड़े निशानों पर सीधा हमला करना। तो आखिर में इस मिशन के नतीजों को लेकर क्या दावे किए जाते हैं?
एक खास तारीख का जिक्र आता है, 3 दिसंबर 2021। कहा जाता है कि इसी दिन आखिरी हरी झंडी मिली और वो फाइल जो सालों से बंद पड़ी थी आखिरकार खुल गई। और इसका नतीजा? दावा ये है कि इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से 60 से ज्यादा बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा इस मिशन की कथित कामयाबी की कहानी कहता है। तो ये थी ऑपरेशन अननोन गनमैन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरी कहानी में सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ एक दावा। इस पर सोचना तो बनता है।